चीजें चेक करनी है। देखो लगा दिया है ना, और इसको चेक करते हैं। तो पहले अपन माइक को चेक करेंगे। फिर कह रहा हूँ देखो, सबसे पहले फोन को खोलना नहीं है। पहले जब भी आपके पास कोई फॉल्ट आता है, जैसे कस्टमर बोलता है भैया आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं आ रही है, गाने सुनने में नहीं आ रही है आवाज, तो ये आपको पहले क्या करना है, वेरीफाई करना है खुद से। ठीक, तो अपन करना क्या, अगर आवाज नहीं जा रही है समझ जाइए माइक का फॉल्ट है। इसका आवाज नहीं आ रही है कॉल करने में, समझ जाइए ईयर स्पीकर का फॉल्ट है। आवाज नहीं आ रही है गाने सुनने में, समझ लो स्पीकर का फॉल्ट है। तो हम अपने से खुद एक बार चेक करेंगे। अब कान वाले स्पीकर में, ईयर स्पीकर में और माइक के लिए कॉल करेंगे और स्पीकर के गाने या रिंगटोन बजाएंगे, समझ गए। इससे आपको पता चल जाएगा है क्या फॉल्ट। अब तीनों में से कोई भी एक पार्ट में आवाज धीमी आ रही है, जा रही है, तो हम सर्विस करेंगे। और बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, या फटी फटी आवाज आ रही है, ये जा रही है, तो अपन फिर खोलेंगे। ठीक, खोलने के बाद अपन को करना है पूरा आई स्कैनिंग। क्या करना है, ये माइक आपका जहां भी लगा होगा उसके अपोजिट कंपोनेंट होते हैं, कभी दूर, कभी अगल बगल, कभी आगे और पीछे भी हो सकते हैं। ठीक, तो बराबर देखना है कि कंपोनेंट है कि नहीं। ठीक है, ये कंपोनेंट को बराबर देखना है कि लगे हैं कि नहीं लगे हैं, पानी से डैमेज तो नहीं है, समझ गए। जैसे अपने पास निकाल के उसको जंपर कर सकते हैं सिर्फ फ्यूज में, कैप में नहीं। ध्यान में कैप को बदलना पड़ेगा, सेम सेक्सी से उठा के लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब आपको लगता है भाई फ्रेश है कंडीशन तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको ऐसी कंडीशन में मिल जाए, फ्लक्स लगा हुआ, तो समझ जाओ काम हो चुका है। क्या हो चुका है, ऐसी धूल मिट्टी इसमें आपको देखो डस्ट और आपको ये फ्लक्स मिल रहा, समझ जाओ काम हो चुका है। अब काम क्या हुआ है, या तो भैया कोई ने कंपोनेंट में काम किया है, निकाल लगाया है, या फिर माइक को चेंज करके देखा है। तो अधिकतर लोग माइक को चेंज ही करके देखते हैं पहले, है ना, समझ गए। अब आपको क्या करना है, देखने के दौरान अपन को मीटर को ले लेना है भाई बीप और डायोड मोड में। किसमें रख लेंगे, ठीक है। उसी टाइम अपन बॉडी में रख लेंगे। दो लाइनें हैं देखो, ये पर्पल वाली बायोस की लाइन है और हमारी ये डेटा की लाइन है। दोनों में रीडिंग आना चाहिए 400 प्लस, लिख सकते हैं आप। डेटा और बायोस माइक की दोनों लाइनों में कूल टेस्टिंग के दौरान चेक करने पे 400 प्लस रीडिंग आएगी। देखिए चेक करा रहा हूँ। एक प्रूफ अपन ग्राउंड में लगा, और पत्ता लगा होना बहुत जरूरी है। क्या लगा होना जरूरी है, पत्ता। तो देखो यहाँ पे आप देखो तो ये बायोस की लाइन के कंपोनेंट है, उस साइड में डेटा की लाइन के। तो चेक करते हैं, जो कैप लगे वो पैरेलल पे लगे। किस पे लगे, पैरेलल पे लगे। कितनी रीडिंग बन रही, 700 ठीक है। 400 प्लस जानी चाहिए, ध्यान रखना। कितनी, 400 के नीचे नहीं आना चाहिए। 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 750 चलेगी। हाँ, एक ग्राउंड में रखा ना, ये रखा ग्राउंड में, ठीक। क्लियर। और ध्यान रखना है रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि इनमें बीप बीप नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, बीप वैल्यू आनी चाहिए। पैरेलल देखो, बीप आ गई, वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई, बीप आ गई, और ये वैल्यू आएगी कुछ हमारा ये फ्यूज लगा हुआ, देखो बराबर है ना। इस तरफ भी सेम और उस तरफ भी सेम, देख लो 2-4 रेट का फर्क आता है, कुछ नहीं है ना। ये हो गई बायोस की लाइन, क्या सही, क्लियर। अब इसके बाद डेटा की लाइन चेक करके 400 प्लस आ रही है, सही है। तो दोनों में याद रखें 19-20 का फर्क रहेगा रीडिंग में। अगर एक में 400 आए तो उसमें 500 आएगी, मतलब 400 रीडिंग आ गई बायोस में, डेटा में, तो 500 आएगी बायोस में। 19-20 का फर्क, जैसे उसमें 700 750 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, समझ गए ना। इतना क्लियर याद रखना, समझ जाओगे। 19-20 की रीडिंग, एक में 400, एक में 500, एक में 600, एक में 700, है ना, तभी ओके मानेंगे। अब इसके बाद चेक करते हैं अपन आगे। तो इसके बाद चेक करेंगे अपन ये पत्ता। तो पत्ते को इस प्रकार से चेक करेंगे कि जो पत्ते की लाइन है, कौन सी लाइन है, ये पत्ते की लाइन भी तो ऐसे जाती है ना। तो हमें क्या करना है, ये माइक की लाइन जोड़ी है कि नहीं बोर्ड तक, वो तो पत्ते जोड़ के रखा है। तो हम चेक कर लेंगे कि ये पत्ते से वायर्स की और डेटा की लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है, कि ये पत्ता सही है कि नहीं है सही। तो करना क्या है, देखो डेटा की लाइन और वायर्स की लाइन, किसकी लाइन, डेटा वायर्स। हम इसको फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ इसका पीछा करना है पर को लाइन का। पहले वायर्स की लाइन चेक करेंगे, ये कंप्यूटर से होते हुए बीट जैक में खत्म हो गई लाइन, और फिर पत्ते से निकलेगी, है ना। पत्ते से मेन बोर्ड को बोलेंगे सेम टू सेम, तो यहाँ से निकल गई, समझ रहे। अब यहाँ से कहाँ जा रही है, देखो यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, खाली जा रही, तो हम यही चेक कर लेते हैं। ऊपर भी गई,
गई ना, Yes. और माइक पे गई, या तो हम यहाँ चेक कर ले, और अगर यहाँ चेक नहीं करना तो हम फिर आईसी के पास जाना पड़ेगा, तो ये आईसी के पास ही कंपोनेंट लगा है। कहाँ चेक करना है, चलो दोनों चेक कर ले रहे पहले यही चेक कर ले रहे आईसी के पास, ठीक है। कौन सी लाइन, बायोस की, कौन सी लाइन है, तो बोर्ड को पलटना पड़ेगा, आराम से काम करें, जल्दबाजी नहीं करना इसमें। मैं कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ बोर्ड को, मैंने देखो मैन और सब बोर्ड को निकाल दिया, आराम से इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, पत्थर तक कटे ना, ध्यान रखें। कहाँ लगा है कंपोनेंट वाला, दो नॉट फाउंड और इसका दो कैप, तो दो नॉट फाउंड और दो कैप गए, ठीक है। और इसका ये हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक, समझ में आया। मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ जूम आउट, ज्यादा ही अब दिख रहा है क्या। तो एक प्रोब अपन को रखना है, यहाँ दिखा रहा है जो एक प्रोब यहाँ और एक प्रोब यहाँ, ये बायोस की लाइन, तो यहाँ चाहिए बी, क्या चाहिए बी आ गई, तो ये लाइन बिल्कुल ओके है, मतलब जवाब इसका बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी प्रोब रख लो आप यहाँ पे ब्लैक है रेड, और एक प्रोब रख लो यहाँ पे ब्लैक है रेड, तो बस ये पहले बीप चेक कर लेते हैं, ठीक है मीटर सही है, ये प्रोब रख लिया, और आ रही है देखो, ग्राउंड शॉट नहीं हो रही, देखो दूर है बहुत, सही है। तो इसका मतलब ये पत्ता हमारा इस लाइन का ओके है, मतलब इस पत्ते से ये लाइन ओके है, सॉरी क्या नहीं करना, समझ गए। इस पत्ते से जो वायर्स निकल रही है ना, सबसे मेन और मेन से सब में जा रही है, बिल्कुल ओके है, समझ गए। पहले रीडिंग चेक करना, फिर कंटिन्यूटी, क्या चेक करोगे, ऐसे चेक कर लेते हैं। चलो मान लो कई बोर्डों में क्या होता है, कई फोनों में ये कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं, क्या नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे, ऐसे अंदर थोड़े घुसोगे, तो करना क्या है, कई बार नहीं होते ना, फिर क्या करेंगे अपन, फिर अपन दूसरे माइक का सहारा लेंगे, इसका वायर्स की लाइन के लिए दूसरे माइक का सहारा, दूसरा माइक लगाया, चलो हम चेक कर लेते हैं, इसकी लाइन यहाँ भी तो वही है, मतलब इतना वेरीफाई करना पत्ता सही है कि नहीं है, अपना वायर्स की लाइन पहुंचा रखी, नहीं पहुंचा, ये देखो यहाँ पे रजिस्टर दिया, यस सर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोब तो अपन यहाँ पे रख लेंगे, एक प्रोब यहाँ रख लेंगे, और एक प्रोब इसमें फ्यूज में रख लेंगे, ठीक। तो हमको मिल जाएगी बी, क्या मिल जाएगी, एक है फ्यूज में रख लेता हूँ, दिख रहा है ना, यस सर, और एक यहाँ रख लेता हूँ, देखो आ रही कि नहीं आ रही, सही है ना। ये लाइन क्या की है, पावर से तो निकाली है सिंगल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, उसको भी दे दिया पैरेलल वाइज, इसको भी दे दिया। तो अगर आईसी के अंदर से ये काम नहीं करेगी ये वोल्टेज की लाइन, तो दोनों माइक बंद हो जाएंगे, पैरेलल वाइज है, क्या है, समझ रहे हो ना बात, पैरेलल वाइज समझते हो, रेलगाड़ी की पटरी समझ गए। अब चेक कर लेते हैं अपन किसकी लाइन, डेटा की, कौन सी, तो डेटा की लाइन है, इसमें पहले कंटिन्यूटी चाहिए अपन को, क्या चाहिए, रीडिंग तो ले लिया अपन ने 400 प्लस, अब इसमें भी कंटिन्यूटी चाहिए। तो इसके लिए बड़ा आसान है कि यहीं पे दिया है ये कंपोनेंट, ये दिया ना, एक प्रोब यहाँ और एक प्रोब यहाँ, ठीक है। एक इस तरफ फ्यूज में रख लेंगे, कोई भी तरफ फ्यूज, ये तो सीरीज है, और एक यहाँ रख लेंगे, यहाँ पे आपका फ्यूज लगा है, फ्यूज से फ्यूज चेक करेंगे, क्या करेंगे, दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक ये रख दिया प्रोब मैंने, इस तरफ रख लेता हूँ, आपको लगे ग्राउंड में टच हो रहा है, कुछ आ रहा है क्या, रीडिंग, हमें बीप चाहिए, क्या चाहिए, हम फ्यूज चेक कर लेते हैं, ये वाला फ्यूज ओके, ये वाला फ्यूज गड़बड़ लग रहा है, देखो मीटर सही है हमारा, गड़बड़ लग रहा है, ये फ्यूज चेक कर लेते हैं अपन तीनों, ये ओके है, थोड़ा सा आड़ा कर लेता हूँ, माइक बीच में आड़ा, ये ओके, ये ओके, ये ओके, तीनों ओके है ना। लेकिन ये वाला फ्यूज क्या है, इसमें गड़बड़ है, देखो दिख रहा है गड़बड़, आप देखो सीरीज वाइज ही लगा हुआ है, दिख रहा है, तो जंपर मार देते लाइन सही हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, ऐसा होता है फॉल्ट, समझ में आया। चलो स्पेस
स्पेस कम है फिर भी कोशिश करते हैं। जंपर वाले यहाँ पतली लगाने की कोशिश करें। कौन सी लगाओगे? स्पेस कम है, जगह कम है, पतली लगाओ, सख्त से एकदम फटाक से लग जाएगी। मोटी लगाओगे तो क्या होगा? टाइम लगेगा। टेम्परेचर 350। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। ये लगे लगे लगा उसी की ज़्यादा जगह नहीं बची ना, देखना खराब हो चुका है। निकल गया। इसका फ्यूज हो चुका है खराब। फिर कर दिए कोटिंग। दिख रहा है ना? हो गया सर। वो तो नहीं। वायर कवर नहीं सर, ये उसके पास मैसेज जाएगा। ठीक ये हो गया। कैंची भी आती है ना काटने के लिए, काट लो। कैंची भी आती है। ठीक है, इसको थोड़ा अपन साफ कर दें हल्का सा, चेकिंग में दिक्कत ना हो। तो वायर भी आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब कोई बड़ा मॉडल है तो आप ले लो 250-300 रुपये, जंपर मार लेगा। हालांकि 400-500 ले लेते हैं लोग ना, 400-500। ठीक है, सही है। चलो चेक कर लेते हैं नीचे से कंटिन्यूटी आई कि नहीं। तो अब लोग क्या करते, सीधे नीचे से जंपर मारते हैं ऊपर नीचे से। अपन को फिर फ्यूज चेक कर लेना। क्या कर लेना? खराब क्या था यहाँ पे? चलो चेक कर लेते फिर बताना। Indirectly अभी नहीं पूछते हैं, समझ में नहीं आएगा। दिख रहा है ना? चलो चेक करते हैं। अब अगर बीप आ गई तो समझ जाना क्या खराब है। डेटा की लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन? अगर फ्यूज नहीं है तो मैं कैप में चेक कर लेता हूँ। आ रही क्या? पहले तो इसमें क्लियर कर लेना। इसी तरह है ना इसकी लाइन। इसी साइड। चलो फिर काम करते हैं, इसका तो ध्यान रखिए। नहीं आ रही? नहीं खराब। देखो भाई, फ्यूज तो खराब था ही, ये पत्ते से भी लाइन गई हुई है इसकी। ये कंफर्म हो गया है ना? अब ये जंपर उठाना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक। कहाँ तक? नीचे से ऊपर लगा दे क्या? नहीं नहीं, बाकी लोगों को समझ में कैसे आएगा? चलो लगा देते हैं, तो हटा दें। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो लाइन जो गई है ना, ये B2B जैक से होते हुए गई है। ये गई है कि नहीं? है ना? और इसके बाद फिर ये ऊपर को आ गई है, नहीं आ गई? तो अब लोग आप लोग करोगे क्या भाई? B2B जैक से जंपर मारोगे? बिल्कुल नहीं, कंपोनेंट टू कंपोनेंट मारना है। क्या करोगे? नहीं तो सॉर्टिंग बन जाएगी। एक जंपर यहाँ इसका इससे लगा, और यहाँ भी लगा सकते हैं, फ्यूज में भी लगा सकते हैं आप।
सर फैन ऑन कर दूं हाँ जी वो जंपर मार रहे हैं काम कर लेंगे पहले। ये लग गया। वो फैन ही ऑन करने चला गया सर उसको शांति नहीं है जंपर मार दे लेने दे फिर मैं कर लेना और हाँ ठीक है ना। अभी तेल से कहेंगे तो बनेगा नहीं मारेगा तू देखो ये लग गया है ना। अब इसको बढ़िया यूवी लगा के बेहतरीन पैक करना है फोन को, ठीक है। Yes, sir. आराम से आहिस्ता आहिस्ता अब चेक कर लेते हैं। अब आप बोलोगे रीडिंग तो बन रही थी, बनवेल तो आया नहीं था उसमें, तभी तो ब्रेक मारते हैं। तो ये यार देखो माइक की खुद की भी रीडिंग होती है, तो वो तो रीडिंग आएगी नहीं आएगी है, इसलिए रीडिंग आ रही थी, माइक के अंदर खुद की रीडिंग बनती है। चलो मैं यहाँ पे चेक कर लेते नहीं हैं। रहा सर स्क्रीन में नहीं दिख रहा। आप देखा हाँ दोनों चीजें की ऊपर नीचे, हाँ देखो आगे सही है, देखो आ गई ना। क्लियर हो गया। कैसे आगे पता है ना ऐसे जंपर मार देना, देखा पंखा चालू करके, मेरे पास आधे घंटे की तो बात ही है। रहने दे, घर से शांत से सुन, आराम से ठीक बन जाएगा। अब हुआ क्या है ना कि अपन यहीं से फिक्स हो गए। अब क्या किया, बायोस की लाइन में जो है ऊपर वाली B2B जैक में कंपोनेंट नहीं दिया, सीधे आईसी के पास दिया है। तो डेटा की लाइन के लिए B2B जैक के पास दिया है कंपोनेंट, तो आईसी के पास नहीं दिया है। समझ रहे बात? नॉट फाउंड है यहाँ पे, समझ गए? इतना चेक कर लोगे। देख ये कूल टेस्टिंग है। अब बायोस की हॉट टेस्टिंग करनी है आपको, तो आप सिम लगाओ, कॉल करो, कॉल में बात करते चलो, मतलब चलते रहने दो कॉल, और 1.8 बनना चाहिए वोल्टेज बायोस की लाइन में। समझ गए? मैं चेक करा सिम थोड़ी लगेगी सर जैसे एक नीचे माइक से ऊपर माइक जैसे बीच में खराब हो गया तो दोनों को बंद करना आईसी के अंदर से एक बायोस निकली है, जो दोनों माइकों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अलग। अगर आईसी के अंदर से लाइन खराब होगी तो दोनों माइक बंद हो जाएंगे, बोलो हाँ। लेकिन माइक के पास से, अगर जिस माइक के पास से लाइन खराब होगी तो वो माइक बंद होगा, बाकी चलेगा। जंपर कहाँ से देना, मतलब यही तो देना है, जंपर देखते हो कहाँ से देगा तू? मैं क्या देख रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ? जहाँ से लाइन गई है रंग का देखो ना, लाइन के रंग नहीं देख रहे हो, मटीली लाइन लिखा है ना, देखो माइक बायोस। इसको फॉलो करोगे ऐसे, कहाँ तक गई है, कहाँ है कंपोनेंट लगाने के लिए जंपर। कब बता रहा हूँ इतनी देर से, देख ऊपर से मारना जंपर, ऊपर से मार दो यहाँ से। ये भटीली वाली लाइन कॉन्सेंट्रेट करो ना, ये मैं कलर का चेंज करता हूँ इसमें दिखाने के लिए है। समझ गए बात को? अब देखो आगे चल, ये हो गई कौन सी लाइन, वॉइस और डेटा माइक के लिए। अब चलते कहाँ पे, एयर स्पीकर के पास। कहाँ चले? एयर स्पीकर। ये आ गए एयर स्पीकर कनेक्शन में, आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एयर स्पीकर ले लेते हैं। तो सभी को पता है, कोई सा भी फोन हो आपका जिसमें एयर स्पीकर लगा हो, चाहे आपका कीपैड हो, चाहे एंड्रॉइड, चाहे ब्रांडेड, चाहे नॉट ब्रांडेड, आपको एयर स्पीकर की सेम वैल्यू और बीट मिलनी चाहिए। तो कितनी रीडिंग आएगी? 28 से 32 है ना, या 27 से 32। तो चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। 28 30 सही है। प्रो पलटने में भी सेम, मतलब रीडिंग प्लस बीप दोनों चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारा ये रिसीवर ओके है। सही है। 34 सही है। थोड़ा वो मीटर की प्रोब है ना गड़बड़, हाँ वो दूसरा चेक करा दूं, तो चेक करा दूं, है भूल जाते हो साली। याद रखो 28 से 32 के बीच में आए। मीटर क्या है, वो प्रोब दूसरी लगी है ना उसमें, तो वो क्या है 40 आ गए। 19-20 करेगा वो भी, 40 का 100 भी आ जाएगा। वो मीटर तो प्रोब है ना, गड़बड़ कर रहा है, 2 पॉइंट नहीं आ रहे हैं। अब देखो ले बहुत शांति में करे जो ले रही है। संतुष्टि होनी चाहिए। यहाँ बतिया ले, तुम लोग साले तीनों बैठ जाते हो एकदम
कुछ जगह पर बताओगे नहीं, बीप तेज घुसता है, कहीं कहीं कुछ जगह पर, फिर कहीं कहीं लाइन में बीप बस पहुंचा रहे। यहाँ देखो अब चेक कर रहे हैं अपन एयर स्पीकर, कौन सा एयर स्पीकर। ई टिप्स। एयर स्पीकर तो चेक हो गया, अब कनेक्शन चेक करते हैं। तो भाई लिख सकते हैं रीडिंग आप जो एयर स्पीकर लेफ्ट राइट वाले जो पॉइंट है इनमें भी आने वाली रीडिंग है 400 प्लस। कितनी आएगी 400 प्लस। एक ग्राउंड में रखेंगे। ग्राउंड रखेंगे 500 5.2 आ रहा है, बस भाई 5.2 ही आएगा। देखो जी सर आप तो एक में भी रीडिंग कम मतलब लफड़ा, एक में भी पॉइंट में डी मतलब लफड़ा, एक में भी आपको पॉइंट में 1 वेल मतलब लफड़ा। 1 वेल आए लाइन ब्रेक है, रीडिंग बहुत कम आती है, जैसे 150 100 200 लीकेज है, डीप आती है 500। ठीक है है ना। तो अगर 1 वेल आता है तो जंपर मारेंगे देख के, क्लियर। जंपर मारेंगे रीडिंग चेक करेंगे कहाँ कहाँ रीडिंग आ रही है और कहाँ नहीं आ रही। जहाँ नहीं आ रही तो वहां से जंपर मारेंगे उठा के। जी सर। कि जहाँ रीडिंग आ रही वहां से उठा के मारेंगे, जहाँ रीडिंग आ रही वहां से उठा के मारोगे तो रीडिंग वहां जाएगी। जी सर। जहाँ नहीं जा रही तो वहां से कहाँ जाएगी। नहीं जाएंगे सर। हाँ ठीक है। जहाँ नहीं जा रही वहाँ पहुँचाना है। हाँ जहाँ नहीं जा रही वहां पहुंचाना है, जहाँ आ रही वहां से पहुंचाना है आगे। अभी जाकर पहुंचा दो। ठीक बराबर रीडिंग आना चाहिए। क्लियर है ये। फिर डाउट। अब इसकी तो कोड टेस्टिंग हो गई, ऐसे हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग के लिए सिम लगाएंगे, कॉल करेंगे और 1.8 1.8 दोनों में बराबर वोल्टेज प्राप्त कर लेंगे। इसी डॉट की बता दीजिएगा। चलो अब आ जाते हैं स्पीकर के पास। किसके पास स्पीकर के पास। हालांकि क्या कर रहे खटाखट। हालांकि देखो स्पीकर के लिए सर्किट से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में शॉर्टकट पहले मारते हैं इसमें, क्योंकि यहीं से वेरीफाई होगा लाइन सही है कि खराब है ना। तो यहीं पहले कोल्ड टेस्ट हो, यहीं वोल्टेज अपन हॉट टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ भी जो है बराबर रीडिंग आएगी 400 प्लस। स्पीकर की टेस्ट हो या रिंगर टिप भी लगती है, पता है ना आप लोग। जी सर। तो उसके पहले रिंगर टिप भी चेक कर लेते हैं, मतलब रिंगर चेक कर लेते हैं सर। यहाँ पर रिंगर टिप। जैसे कि ये हमारा रिंगर स्पीकर है, ये देखिए है ना, डिब्बी फॉर्म में है, जो कि इस प्रकार से लग जाता है। लग के सेट हो गया। ये हमारी डिब्बी पूरी की पूरी रिंगर पूरा का पूरा ये सपोर्ट सेट कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं सबसे पहले क्या रिंगर, तो कितनी रीडिंग आनी चाहिए रिंगर में। छोटी छोटी चीजें जानती रहती है, शर्म की बात। 8 से 12 ओम तक दीप आएगी, बताओ छोटी छोटी चीजें जान लेते तो फिर तो भाई व्यक्ति भाई क्या उम्मीद लगाए उससे, क्या याद रहेगा सर। ठीक है। तो 8 से 12 ओम से 7 से 12 ओम से बीच आ रही, देखो 7 ओम आ रही है। चाहे उल्टा रख के चेक करो चाहे सीधा रख लो, प्रोब पलट के भी चेक कर लो, सेम ही मिलेगा। देखो 8 पॉइंट ना 7 ओम। इसका मतलब रिंगर हमारा क्या है, नहीं जिंदा है, काम करेगा, लेकिन क्लियर काम करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं। इसको एक बार पलट के चेक कर लेना, कहीं ऐसी धूल मिट्टी तो नहीं जम गई इसमें। इसमें आयरन क्या है, डस्ट है, क्या है लोहे के छोटे छोटे आयरन कण है। ये क्या है, चुंबक में तो भाई लोहे चिपकता है और कछु चिपकता नहीं है। तो ये क्या है, धूल मिट्टी है। आपने देखा होगा आजकल तो नहीं, कई लोग सुबह सुबह क्या है, जैसे एक तगाड़ी लेके और चुंबक फंसा के उसे घूमते रहते हैं, लोहा बटोरने वाले, लोहा बीनने वाले, है ना। और चुंबक में कितने सारे लोहे तो चिपकते हैं, खासकर धूल मिट्टी भी चिपक जाती है। तो धूल मिट्टी पता क्या होती है, डस्ट होती है लोहे की, आयरन, वही चिपक जाती है इससे। हाँ समझ रहे हो। तो ये स्पीकर फड़फड़ाने लगेगा, चुरचुराने लगेगा, बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पहले क्या कर लो, देख लो उसको, फिर जाके अंदर हाथ रखो, न पता चले कि स्पीकर फटा फुट्टू सा है तो तुमने ऐसे ही बदल दी। शुरुआत वालों के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग नए हो तो आप लोग को समझ से यही जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। जो होता है देखते स्टेप्स नहीं याद रहते ना, इतने सारे स्टेप है, तो स्टेप बाय स्टेप काम नहीं कर पाते, शुरू में भूल जाते। जैसे तो पूछते हो आप लोग मेरे से, मैं आपको एक लिस्ट पूरी बना के दे देता हूँ, फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या करना, फिफ्थ में क्या करना है। समझ रहे हो बात। चलो तो टिप्स चेक कर लेते हैं। अब ये टिप्सों में रीडिंग तभी आएगी जब ये हमारी पत्ता लगा रहेगा। ध्यान रखना, पत्ता लगना बहुत जरूरी है। क्यों लगना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि भैया देखो इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लगा है कि अपन उसको रीडिंग
प्राप्त करें। तो माइक लगा था उसमें, है ना, यहाँ पे क्या है कोई पार्ट नहीं लगा है। तो चेक कर लेते हैं 400 प्लस रीडिंग आती है कि नहीं। इसका ग्राउंड है, कितनी रीडिंग बन रही है? नहीं, ये गलत है। इस पे तो सॉर्टिंग आ रही, क्या आ रही? सॉर्टिंग है भाई। वेट, हाँ पत्ता ओके लगा है, ध्यान रखना पत्ता उल्टा ना लगाओ तो उसमें सॉर्टिंग बन जाएगी, ठीक है। पत्ता लगा से कटा हुआ है। नहीं नहीं, ये माइक के करते मीटर का फॉल्ट है। देखो मीटर नहीं आ रही। यार मीटर तो यार हो गया सर। प्रोब दे दो मेरे को, एक प्रोब दे दो रेड वाली। मीटर बहुत जबरदस्त है ना, प्रोब दे दो रेड वाली बस। दोनों ही देनी पड़ेंगी, वो दोनों एक ही मॉडल की है। ला एक और ठीक है। आप चेक करते हैं, देखिए देखो अब बीप आ रही है। हालांकि देखो आप चेक करें, अभी बीप आ रही है, बीप आ रही ना, ये बीप आ रही है। शॉर्ट है ये लाइन, क्या है? शॉर्ट है। अब शॉर्टिंग चेक करते हैं इसकी। दोनों में फॉल्ट मिल गया आप लोग, क्या मिल गया? तो हम एक काम करेंगे, यहाँ तो आएंगे नहीं डायरेक्ट, पहले हम एक काम करेंगे, पत्ता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पत्ता निकालेंगे। पत्ता निकाल के चेक करते हैं बीप आ रही कि नहीं आ रही है। अब पत्ता निकल गया, आप बोलोगे बीप क्यों आएगी भाई? तो बीप नहीं आ रही, देखो आ रही क्या? नहीं आ रही ना। अब यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कुछ समझ में आएगा नहीं, सीधे मेन बोर्ड पे कूदते हैं। यहाँ पर यहाँ पे कहानी कहाँ शुरू हुई? यही से हुई है ना। कॉइल चेक कर लेते हैं, 400 प्लस रीडिंग आनी चाहिए। कितनी आ रही? इस पे आगे सर्किट सही है, क्या दिक्कत है? पत्ते की, किसकी? पत्ते की। पत्ता, पत्ते में क्या दिक्कत है देखो, बता रहा हूँ मैं। पहले पत्ता बदल के देख लूँ क्या एक बार? बिना देख ये दिमाग जाएगा ना लोगों का पत्ता बदलने का। बड़ा सतीश, अरे काम में दिमाग जाएगा, पत्ते में जाएगा ना, इसलिए पत्ता बदल के देख लूँ। पत्थर चेंज करने के नहीं आए, फिर उसके बाद तो फोन ही लगाना पड़ेगा। ये देखो ये देखो वापस रीडिंग आ गई, है ना। तो आपको अचानक से एकदम भैया बहुत ज्यादा ऐसा समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा बड़ा नहीं सोचना है। आईसी खराब तो ना हो, ये तो ना हो, वो तो नहीं, पहले पहले बेसिक चेक करो, समझे? जैसे उसमें जंपर मारा, इसका पत्ता चेंज करके देख लिया, है कि नहीं? सिंपल। अब आप बोलोगे हमारे पास पत्ता नहीं तो हम क्या करें? है कस्टमर को भाई फोन वापस कर देगा, कुछ नहीं, ऊपर से तो जंपर उठाओ, नीचे जंपर लगा दो, हो गया पत्ता रेडी हो गया तुम्हारा। लेकिन वो पत्ते को तो बदलना ही पड़ेगा, शॉर्ट था तो वो तो दिक्कत करेगी हर जगह। इसलिए तो चेक करने के लिए तो अपन क्या करेंगे? चेक करने के लिए चौपर मार लेंगे, दैट्स इट। रिंगर बजने लगा, बाकी फिर पत्ता लाके लगा दो दूसरा, है ऐसे है। कोई बहुत भारी भरकम है का पत्ता, 50 रुपया का तो है, कलेक्शन ही बना के रखोगे। रखना पड़ेगा। अब दवाई की दुकान में दवाई रखी रहेगी, कस्टमर आएगा तब भैया रोको 2 मिनट हम लेके आ रहे हैं, भागा ही नहीं जाएगा वो। हाँ वो तभी रुकेगा जब 4 दुकान में दवाई नहीं मिल रही तो वो रुक जाएगा, भैया ला दे यार, मंगवा दे, बोलते नहीं? जी सर। बोलते हैं आप भैया 4 दुकान में जा रहे, पार्ट नहीं मिल रहा, 5वीं दुकान जा रहे हो, बोलेगा भैया, वो खुद बोलेगा आपसे भैया मंगवाना पड़ेगा, नहीं है मेरे पास, रुक जाओ थोड़ी 10 मिनट, हाँ ला दो रीजन सोचते, समझ गए ना? ऐसे अपन ने चेक कर लिया। लेकिन भाई ये रीडिंग तो ठीक है, अब चेक करो इसमें वोल्टेज चेक करो, क्या करो? वोल्टेज रीडिंग तो ठीक है, रीडिंग तो यही बताएगी, शॉर्टिंग तो नहीं है। क्या हुआ? वो दिया। एक साइड से टूटा था, दूसरी साइड से बहुत अच्छे से पता ठीक है। भाई साहब समझ गया, फोकस करो पूरे यार। बस तो बात यह है कि अगर यह रीडिंग बन गई तो हम क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या सही है? तो हम यही सोचेंगे भैया ये सर्किट तो रीडिंग बना रहा है, सब कुछ सही है, पत्ता था, प्रॉब्लम क्या नहीं है। तो इस रीडिंग से ये पता चलेगा कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं है, बीप नहीं आ रही, रीडिंग आ रही है, शॉर्टिंग तो नहीं है, ओके ठीक है। प्रॉपर रीडिंग आ रही है, लो रीडिंग तो नहीं आ रही है, तो हाफ शॉर्ट तो नहीं है, ओके
ठीक है, वन वेल नहीं आ रहा, रीडिंग आ रही, ओके। वन वेल आया तो ब्रेकेज, जंपर मारो डायरेक्ट, बीप आई तो शॉर्टिंग, पत्ता बदल के देख लो, है ना। और अगर लो रीडिंग आई तो भी पत्ता बदल के देख लो, पत्ता कभी लीक हो जाएगा, कभी शॉर्ट हो जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद चेक करते हैं अपन हॉट टेस्टिंग। इसमें 2.8 2.8 वोल्टेज बनना चाहिए, नहीं बनता है तो फिर आ जाएंगे अपने साइसी के पास। इसके पास स्पीकर आइस स्पीकर आईसी के पास अब करना पड़ेगा चालू करना। ले भाई उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, वो एकदम से पानी गिरा ना, तो वो थोड़ी धूप क्या हुआ, वो थोड़ा सा गर्माहट आ गई, बस आ गई, खुल गया दिखना भाई। तो नहीं गया। अब अपन इसका बीट रीडिंग, इनेबल रीडिंग, आउटपुट तो ले ली 400 प्लस, और लो रीडिंग लेनी है, लो सिग्नल वाला क्या लेनी है। तो इतनी लाइन को चेक कर ले दो पहले, फिर दो लाइनों के वहां भाग जाएंगे, है ना। बताओ बीपीएच की रीडिंग कितनी आती है फुल टेस्टिंग, बीपीएच की रीडिंग कितनी आती है फुल टेस्टिंग में। फुल टेस्टिंग मान ली 300 से 450 के बीच में। अरे क्या व्यक्ति हो गए, देखो ना बीप आ रही है, रीडिंग आ रही है, आगे 300 से 450 के बीच में। भूल जा रहा है यार। तुमको मालूम है अपने कैमरे को यार, कैमरा से हाँ हो गया सर, हो गया। अब देख रहा है, अब बोलेगा वायर अड़ रही है। अरे ठीक है सर, समझ जाए। कैमरा को घूम गया, देख रहा है उल्टा सीधा। ठीक है, तो बीपीएच की रीडिंग है 300 से लेकर 450 के बीच, आ गई 370 300 से 450 के बीच में, ठीक है सर। सही है। बीप आए तो कौन डेड मिलेगा, वन वेल मिला तो आपको रिंगर बंद मिलेगा, लीकेज मिला तो भी बोन डेड मिलेगा। आप चेक करते हैं ईएन सिग्नल की लाइन, कौन सी लाइन, ये इसमें आपको मिनिमम 300 प्लस रीडिंग मिलना चाहिए, उसके ऊपर जितनी है चलेगा, 300 प्लस तो मान ही चलो। आ रही है, ठीक है। 475 300 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 300 क्या तो चलेगा, 300 प्लस ही चलेगा, ठीक। इनेबल भी ओके और हमारा ये रीपेयर भी ओके। अब लोग सिग्नल चेक करते हैं। अब लो सिग्नल की दो लाइनें हैं, लेफ्ट और राइट, एक में मिलेगी रीडिंग, एक में नहीं मिलेगी। देखो चेक करते हैं, वो भी आईसी की तरफ मिलेगी आपको, आईसी की तरफ, आईसी का आउटपुट नहीं मिलेगी। देखो चेक करते हैं क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, रीडिंग नहीं आ रही, रिटर्न मार की रीडिंग गई ना। लेकिन यहाँ देखो क्या आ रहा है, 640। यहाँ क्या आ रहा है, तो इसकी रीडिंग लिखिए 400 प्लस, इसकी भी आएगी, एक तरफ आएगी, एक तरफ नहीं आएगी, बिल्कुल ओके आएगी, ठीक। और इसी दौरान ये आउटपुट निकल आते हैं, ये देखो ये आउटपुट निकल आता है। ये थी कूल टेस्ट। जिसको समझ में नहीं आई उसको चेक कर लें, आगे नहीं तो तुमको आई मैं, इसको नहीं आई कर लो।